4 बजे का टाइम है दोपहर का और मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए आलू काट के और उसको तलते हैं ना, आलू की कचरी बोलते हैं हम लोग उसको बहुत पसंद है। तो दोपहर में स्कूल से आके वो मैंने कहा था पहले भी आपको, रोटी नहीं खाता है क्योंकि वहाँ पे खा के आ जाता है पराठा, तो फिर उसको कुछ न कुछ दूसरी चीज़ बना के देती हूँ। तो ये चिप्स उसको बहुत पसंद है, आलू की जो कचरी है वो बहुत पसंद है, तो वो तल रही हूँ। तो ये आलू के चिप्स या कचरी तैयार हो गई है। और ये एक बोतल पड़ी थी उसकी कोल्ड ड्रिंक की, उसमें मैं उसको ग्लूकोन डी मिलाकर दे देती हूँ तो बड़ा खुश होता है। बच्चों को ऐसी चीज़ें दें तो बड़े खुश होते हैं। तो इसमें भर के दे देती हूँ, आराम से पी लेता है और ये साथ में खा भी लेगा। आज आ गए हैं आलू तो दोपहर का समय खाली मैं बैठती नहीं हूँ। ये एक डब्बा पड़ा था मेरे पास, गत्ते का जो डब्बा आता है, ये प्योरिट की बैटरी का डब्बा था और मेरे पास ही रखा था 2-3 दिनों से। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा मेक ओवर कर दूँ इसका। तो मेरे पास वॉलपेपर बचा हुआ पड़ा था और मैंने इसको चारों तरफ लगा दिया और थोड़ा सा अंदर भी लगा दिया। हालांकि इन कामों में काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, तो ये काम मैं कम ही करती हूँ, पहले बहुत किया करती थी। तो इस डब्बे को मैंने वॉलपेपर से थोड़ा सा सजा दिया है। और इसमें जो इस टेबल में मेरे फैले रहते हैं, तो ये टीवी के रिमोट वगैरह जो फैले रहते हैं, एसी का रिमोट है, टीवी का है, तो ये चीज़ें फैली रहती हैं, तो मैंने इसमें रख दी। मेरे को बहुत परेशानी होती है, इनको फैला देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैंने इस डब्बे में सब चीज़ें रख दी एक साथ। और जब हमारी साइड टेबल होती है उसमें हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें बना के और रख देनी चाहिए। ऐसे जो डब्बे हों आपके पास कोई भी खाली, उनको बना के रख दें। और आसपास जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत हो वो अपने पास ही रखें, क्योंकि बार बार उठने में परेशानी होती है। तो अगर साइड टेबल में हम ये चीज़ें थोड़ी साथ में रखते हैं तो हमें बहुत आसानी से सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये डब्बा मेरे काम आ गया और कोई पैसा भी नहीं लगा इसमें। और ये चीज़ें एक साथ मैंने रख दी, जैसे मोबाइल है, चश्मा है, कई चीज़ें पड़ी रहती हैं आसपास, तो ये रख दी। एक डब्बा मेरे पास और है जो इसमें भी मैं दवाइयाँ वगैरह रखती हूँ। सभी बच्चे मेरे पास दवाई लेने भी आते हैं और मुझे देनी पड़ती हैं सबों को, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। तो इसी तरह से एक पेन स्टैंड भी मैंने बना रखा है, वो भी मैं इसमें ही रख लूँगी क्योंकि पेन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये पेन स्टैंड भी करवे का बनाया हुआ है मैंने। और एक की बिस्किट का डब्बा भी मैं पास में ही रखती हूँ। जब भी मुझे शुगर कम महसूस होने लगती है ना, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब होने लगती है, तो मैं मुँह में रख लेती हूँ ये। और एक नमकदानी मैं साथ में रखती हूँ। तो अब शिप्रा आ गई है, शाम हो गई है, और शिप्रा आके एक बार 1 चम्मच अपने बच्चे को खिलाती है, उसके बाद ही खुद कुछ खाती है। तो बस चाय बन गई है और चाय के साथ बिस्किट और मैगी खा रही है शिप्रा। और इस टाइम हमारा टाइम ऐसे गुजरता है, ये आ जाती है तो अच्छे से टाइम गुजरता है, नहीं तो पूरा दिन हो जाता है मुझे अकेली। तो फिर उसके बाद इन्होंने कोई फार्म वार्म भरा तो दोनों ननद भाभी करती रहती हैं अपने लैपटॉप में जो भी इनको करना होता है, और अथक बैठा रहता है अपने मोबाइल में। तो इस तरह हमारा टाइम पास हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं 1-1.5 घंटे शिप्रा के पास बैठती हूँ, जागृति लग जाती है खाना बनाने में। तो ये शाम का वक्त है बिल्कुल, और मैं और शिप्रा इस कमरे में बैठे रहते हैं। थोड़ा सा वो रेस्ट कर लेती है और अपने दिन भर की जो यूनिवर्सिटी में उसको काम करना पड़ता है वो बताती रहती है मुझे। और हाँ, इस टाइम तो जागृति किचन संभाल लेती है, तो मैं शिप्रा के पास बैठ जाती हूँ और इस तरह से हम पूरा दिन अपना निकालते हैं। शिप्रा अपना यूनिवर्सिटी में दिन निकालती है तो जागृति को आना जाना पड़ता है, मैं अथक के साथ दिन गुजारती हूँ। तो इस तरह से मेरा दोपहर को मतलब टाइम पास होता है, शाम तक का टाइम। और अब बस हम बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। शिप्रा भी अपना मोबाइल देख रही है क्योंकि उसको भी टाइम नहीं मिलता है मोबाइल वगैरह वहाँ देखने का, तो बस वो भी मोबाइल देख रही है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।